ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट असाइनमेंट है और वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड है। मैंने आपको कहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं जब आप किसी रिलेशन को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक फार्मूला को आपने डिराइव करना है, सो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और हमने ये चेक करना है। ये असाइनमेंट में ये कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास, इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द जी। ठीक है, ये नहीं पता कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, क्या डिपेंड करता भी है कि नहीं, बट ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। अब वो कहता है कि इसके लिए आप एक फार्मूला आप डिराइव करें। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस थ्री थिंग, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके ऊपर मैं ए बी सी ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करूँगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, के आ जाएगा। अब डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये है कि ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड। सो सेकंड मतलब है कि ये आपके पास किस चीज़ का है, यहाँ पर सिर्फ टी लूँगा, टी टू द पावर 1 लिखूँगा। वैसे एल एम टी, लेंथ, मास और टाइम, तो टाइम हमारे पास है और इन दोनों के ऊपर मैंने ज़ीरो इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने अब बाद में कंपैरिजन करना है। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो l टू द पावर 0 1 होता है, m टू द पावर 0 1 होता है, t टू द पावर 1 जो होता है वो t ही होता है, मतलब इसमें से आपके पास t ही आता है, राइट। ओके, सो ये दोनों मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। अब आगे बाद में जाके इसको कंपेयर करेंगे। इसके बाद इस साइड की तरफ आ जाए, ये मास है। सो मास के डायमेंशन होते हैं m, स्क्वायर ब्रैकेट में बन करे, उसका पावर a है। इसी तरीके से आपके पास लेंथ है, लेंथ के डायमेंशन, इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन जो है वो भी उसी तरीके से होते हैं जिस तरह आपके पास एक्सेलरेशन के होते हैं, l t टू द पावर -2, और इसके ऊपर भी c है। अब आपने क्या करना है, इन सारों को सॉल्व करना है। लेंथ, मास, लेंथ और टाइम, इनको एक ही फॉर्म में लिखना है। तो ये दोनों कंबाइन किया, ये आ गया। फिर इसको इस पावर था तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया l टू द पावर c, और इससे मल्टीप्लाई किया तो t टू द पावर -2c। अब दो लेंथ है, एक l टू द पावर b है, एक l टू द पावर c है। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड l टू द पावर 0, m टू द पावर 0, t टू द पावर 1, और राइट हैंड साइड पे क्या है, m टू द पावर a, l टू द पावर a प्लस b प्लस c और t टू द पावर -2c। कंपैरिजन करना है लेंथ के लिए, ठीक है। सो लेंथ का पावर क्या है, 0 है। इधर लेंथ का पावर क्या है, b प्लस c है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, b इज इक्वल टू -c। अब c हमें नहीं पता। फॉर m के लिए कंपैरिजन करेंगे तो m का पावर क्या है, 0 है, m का पावर क्या है, a है, तो 0 इज इक्वल टू a, ठीक है। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम t के लिए कंपैरिजन करें, सो t टू द पावर 1 और इस साइड पे t टू द पावर -2c, ठीक है। सो ये 1 इज इक्वल टू -2c, c की वैल्यू निकालेंगे, सो -1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू जाके इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो +1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे सो विल गेट दिस रिलेशन। m टू द पावर 0 का मतलब क्या है कि ये नंबर 0 हो जाएगा, l टू द पावर 1/2 और -1/2, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट होता है। ये नीचे आ गया तो अब इस पूरे के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर k आ रहा था और k की वैल्यू हम सपोज करते हैं ये इट्स कम आउट टू बी 2π। सो द कंप्लीट रिलेशन और फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दैट इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट ऑफ l ओवर g।